संसाधन और कर्मियों के अभाव में बदहाल हो रहे बेनीपट्टी के अनुमंडलीय अस्पताल की सूरत ही बदल गई है। रोस्टर अनुसार चिकित्सकों की तैनाती और दवाओं की उपलब्धता से रोगियों को सीधे स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो गया है, जिसका असर है कि मरीजों को जांच के लिए दो जगह पर ओपीडी चलाई जा रही है। बावजूद मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकारी अस्पताल में जहां सर्जरियन कराना एक चुनौती थी, वहीं डीएस के मुस्तैदी के कारण दर्जनों सीजरियन कराए गए हैं। अस्पताल में विद्युत की समस्या खत्म होने के बाद अल्ट्रासाउंड मशीन भी उपलब्ध कराई गई है। फिलहाल पीएनडीटी के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। आदेश प्राप्त होते ही अल्ट्रासाउंड मशीन भी चालू करा दिया जाएगा। प्रसव के दौरान खून की कमी की समस्या से निजात दिलाने के लिए ब्लड स्टोर रूम का भी संचालन कराए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर हबीबुल की तैनाती की गई है, जो मंगलवार को ओपीडी करेंगे और अन्य दिनों में इमरजेंसी वार्ड में तैनात रहेंगे। अस्पताल सूत्रों की मानो तो दंत चिकित्सक के न होने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जबकि आंख के समस्या के लिए डॉक्टर तारिक अख्तर उपलब्ध है, जो शनिवार को ओपीडी करेंगे। इस संबंध में अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर विकास एम हरिनंदन ने बताया कि अस्पताल में चिकित्सकों के 30 पद पर स्वीकृति है। फिलहाल 2 आयुष चिकित्सक सहित 15 डॉक्टर उपस्थित हैं, जो रोस्टर के हिसाब से मरीजों का इलाज करते हैं। उन्होंने बताया कि जीएनएम काफी कम है। 50 जीएनएम के जगह मात्र 14 ही उपलब्ध है। डीएस ने बताया कि अब हॉस्पिटल में हाइड्रोसील, हर्निया और स्टोन का भी ऑपरेशन होगा। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इस तरह की समस्याओं के लिए मरीजों को न तो बाहर जाना पड़ेगा, न ही किसी प्राइवेट क्लिनिक का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं डीएस ने बताया कि हॉस्पिटल में कैंटीन और पोस्टमार्टम हाउस को चालू करने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। गौरतलब हो कि विगत कुछ महीने पूर्व अनुमंडल अस्पताल में लगातार कई महिलाओं की मौत प्रसव के दौरान हो गई, जिसके बाद अस्पताल में इलाज व प्रसव कराने के लिए लोग कम पहुंच रहे थे। खासकर सीजरियन प्रसव को बढ़ावा देने के मरीज को सीधा लाभ मिलेगा। देखिए क्या कुछ बता रहे हैं डॉक्टर। हॉस्पिटल में आया है, उसका इंस्टॉल हो गया और कब से मरीज को ये सुविधा लागू होगी। हम लोग के यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन आ गया है और उसको इंस्टॉल करा करके इंजीनियर साहब डेमो दे के चले गए हैं और हम लोग पीएनडीटी एक्ट के तहत उस मशीन का परमिशन ले रहे हैं सरकार से। यदि वो जैसे ही आ जाएगा हम लोग यहाँ पे अल्ट्रासाउंड चालू करेंगे। जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि अनुमंडल अस्पताल में अब ब्लड कोष भी बन रहा है, तो उसकी क्या अभी तक वर्तमान स्थिति है? ब्लड स्टोरेज यूनिट में सभी कुछ कर लिया गया है और कुछ कागजी कार्रवाई बची हुई है, जैसे डीआईओ का इंस्पेक्शन होगा और इंस्पेक्शन के बाद परमिशन मिलने के साथ हम लोग ब्लड स्टोरेज यूनिट यहाँ पे चालू कर लेंगे। सर, पार्किंग की एक अलग समस्या है। आम लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भी समस्या हो रही है कि पार्किंग नहीं है। इस संबंध में मेरी अपने हेल्थ मैनेजर साहब से बातचीत हुई थी, क्या कहता है, और हम लोग निर्णय लिए हैं कि एक पार्किंग हम लोग मतलब जल्द ही बनवा दें, जिससे कि मरीज और स्टाफ को अपना बाइक या कार रखने में सहूलियत होगा। एक बड़ी खुशखबरी अनुमंडल अस्पताल के बारे में सामने आ रही है कि सर यहाँ पर अब चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी बैठेंगे ताकि बच्चों को देखेंगे। कौन से दिन बैठेंगे और डॉक्टर साहब का नाम क्या है सर? अभी हमारे यहाँ पदस्थापित हुए हैं डॉक्टर हबीबुल, अब वो मंगलवार को आउट रोल करेंगे और बाकी दिन इमरजेंसी में भी रहेंगे और जिस तरह से उनके मरीज की संख्या बढ़ेगी फिर हम लोग उनका एडजस्टमेंट आउटपुट में और बढ़ा सकते हैं।